सो गाइज लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है टू मीट द फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस द इंडियन गवर्नमेंट डैश द इंडियन रूपी इन 1991। तो 1991 में जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज लाई गई थी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जब लाई गई थी जिनको हम एलपीजी पॉलिसीज भी बोलते हैं, तो उनके थ्रू क्या हुआ था? एलपीजी पॉलिसीज के थ्रू ना, जो एक हमारा प्रोसेस था, जो एक हमारा एलपीजी में जो जी है, दैट इज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन अचीव करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या करा था? उसने इंडियन रुपी की वैल्यू को, इंडियन रुपी वॉज devalued in 1991। गवर्नमेंट रुपी की वैल्यू वॉज devalued in 1991। devalue का मतलब क्या होता है? devalue का एक बारी मतलब समझते हैं। जब हम फॉरेन एक्सचेंज रेट वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, फॉरेन एक्सचेंज रेट वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से ये चारों वर्ड्स के मतलब आपको पता लगेंगे। रीवैल्यू का, डीवैल्यू का, एप्रिसिएशन का एंड डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी का, चारों वर्ड्स के मतलब पता लगेंगे। अभी सिर्फ डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी का मतलब समझना। इंडियन रुपी की वैल्यू को, इंडियन रुपी की वैल्यू को क्या कर दिया गया था? डीवैल्यूड कर दिया गया था। मतलब क्या था इसका? मतलब क्या है? जैसे पहले $1 अगर लेना है, ठीक है, $1 कितने में मिल जाता था? 60 में मिल जाता था, 60 रुपए में। बाद में $1 की वैल्यू कितनी कर दी गई? 70 रुपए कर दी गई। पर्पसली करा गया, ये जानबूझ के इंडियन गवर्नमेंट ने करा था ये चीज। $1 की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया गया था, ठीक है। $1 की वैल्यू को, ये देखो अब यहाँ पर तो क्या हुआ है, $1 इज इक्वल्स टू 60 रुपीज है एंड बाद में $1 को 70 कर दिया गया। अब तुम तो सोच रहे हो कि ये तो वैल्यू सर इंक्रीज हुई है, इसको डी वैल्यू कैसे करा गया है? तो डी वैल्यू इस हिसाब से करा गया है क्योंकि अब इंडियन सिटीजन के हिसाब से देखो, इंडियन सिटीजन को पहले $1 खरीदने के लिए 60 रुपए देने पड़ते थे, अपनी जेब से 60 रुपए। अब वही $1 खरीदने के लिए उसे $70 देने पड़ेंगे, तो अब उसकी जेब से ज्यादा पैसा जा रहा है। तो इन दिस केस इंडियन रुपी की वैल्यू क्या कर दी गई? कम कर दी गई। इंडियन रुपी की वैल्यू डी वैल्यू कर दी गई। ये किस रीजन की वजह से करा गया था? ये इस रीजन की वजह से करा गया था सो दैट इंडिया में इंपोर्ट जो है वो इंक्रीज हो सके। इंपोर्ट कैसे इंक्रीज होगा ऐसे में? इंपोर्ट देखो ध्यान से सुनना। जब 60 रुपए, अब जैसे कोई एक वो है, कोई फॉरेनर है, पहले वो $1 की अगर इंडिया में इन्वेस्टमेंट करता था, $1 में अगर $1 का कुछ इंडिया में सामान बेचता था, तो उसे कितने रुपए देने पड़ते थे? 60 रुपए, ठीक है। मतलब उसको $1 के बदले 60 रुपए का सामान मिल जाता था। अब उसी $1 के बदले उसे 70 रुपए का सामान मिलेगा, तो क्या होगा? उस फॉरेन प्रोड्यूसर के लिए क्या होगा? फॉरेन प्रोड्यूसर के लिए प्रॉफिट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। कितने रुपए का अगर देखा जाए तो $10 का प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, साफ साफ उसका मुझे दिख रहा है। पहले जब वो $1 का सामान बेच रहा था तो 60 रुपए उसे मिल रहे थे। अब जब उसने इंडिया में $1 का सामान बेचा तो उसे कितने मिल गए? 70 रुपए मिल गए। तो अब उसका प्रॉफिट इंक्रीज हो गया, तो वो और ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट करेगा इंडिया के अंदर, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट करने की कोशिश करेगा। और जब इंपोर्ट ज्यादा होगा तो क्या होगा? हमारी इकोनॉमी के अंदर फॉरेन करेंसी आएगी। इकोनॉमी के अंदर फॉरेन करेंसी का इनफ्लो होगा। फॉरेन करेंसी का इनफ्लो, क्योंकि क्या हो गया था इस टाइम पर? क्या हो गया था 1991 में? 1991 में फॉरेन करेंसी की शॉर्टेज हो गई थी। फॉरेन करेंसी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई थी इंडिया में 1991 में। तो इस शॉर्टेज को कम करने के लिए
इंडियन इकोनॉमी में फॉरेन करेंसी का इनफ्लो लाने के लिए ये सब चीज़ें करी गई थी कि इसकी वैल्यू जानबूझ के कम करी गई, सो दैट इसकी वैल्यू जब कम हो जाएगी तो जो फॉरेन प्रोड्यूसर्स हैं उनका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा, इंडियन रुपी की वैल्यू कम करने से उनका प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा, तो वो इम्पोर्ट ज़्यादा करेंगे, एंड जब वो इम्पोर्ट ज़्यादा करेंगे तो इकोनॉमी के अंदर फॉरेन करेंसी का इनफ्लो होगा एंड ये जो शॉर्टेज है ये कम हो जाएगी। ठीक है, तो क्या है आंसर, तो हमें पहले ही पता लग गया था, आंसर तो ऑप्शन नंबर 2 ही था। बस ये रीजन समझा रहा था कि इंडियन रुपी की वैल्यू को कम क्यों करा गया था, इंडियन रुपी की इंडियन रुपी को डी वैल्यू क्यों करा गया था, वाई इट वॉज डी वैल्यूड। ठीक है, ये तो बता दिया था कि डी वैल्यूड करा गया था, बट किस लिए करा गया था ये भी रीजन समझना तुम्हारा जरूरी था, रट के फायदा नहीं था, इसलिए ये इस रीजन की वजह से डी वैल्यू करा गया था। एंड अगर ये वाला पॉइंट नहीं समझ आया तो इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब हम फॉरेन एक्सचेंज रेट वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना तब उसमें और अच्छे से समझ आएगा डी वैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी एंड एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी क्या होता है। अभी इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 है, इंडियन रुपी की वैल्यू 1991 में क्या कर दी गई थी, डी वैल्यूड कर दी गई थी। ठीक है ना।